रुको, रुक जाओ। ये क्या तमाशा है? अरे जिस आदमी ने तुमको रहने के लिए घर दिया, उसी पर हाथ उठाते हो? What nonsense! असल में हमारा निशाना तुम थी। अच्छा वह बकरी खुद छुरी के नीचे आ गई। हम हैं दुईधारी तलवार, ऐसा करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोरी बेकार। इडियट बोलती है, इसी स्पॉट पे मार डालूंगा मैं। अरे जा तू का मारेगा हमका, उठा के पटक दे तो का। तुम जैसे मर्द से हम जैसी औरत डरत नहीं। तुमने हमारी औरतों को बाहर की दुनिया दिखाई, हमारी सीधी सादी पत्नियों को भड़काकर उन्हें नौकरी पे लगाया और हमने तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ दिया। अरे बहुत बड़ी गलती की हमने। 4 पैसे कमाने का तो दम नहीं है तुम्हें, बीवी बच्चों को तो संभाल नहीं सकत और हमका इल्जाम देते हो। अरे कैसे मर्द हो तुम? क्या बक रही है तू? हमसे कह रही है कैसे मर्द है हम? अरे 3 साल में 4 बच्चे निकाल दिया हूँ, ऐसा स्पेशल टाइप का मर्द हूँ मैं। अरे गंदी नाली का सुअर भी एक साथ 20 बच्चे पैदा कर देता है। क्या बोल रहा है? पीठ पे मुंह मत मार, चर्बी वाले तेरी तो। पहले इसका मैटर एंड करता हूँ, उसके बाद तेरा दी एंड करता हूँ। देखो, हमारी खामोशी का उल्टा फायदा नहीं उठाओ। तुम बकत रहे और हम सुनत रहे, जंगली जानवर कहीं के। जानवर? अप्पू! हमारे सजनवा आएंगे ना तो बहुत मारेंगे और हम भी मारेंगे तो भैया। हम कहते हैं हम तुमको जेल भिजवा देंगे। बहुत पछताओगे। गार्डन में अरे हम तुमको आवाज दे रहे हैं, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। झुमरी फिनिश! जंगली जानवर! तुम लोगों की अकल क्या घास चरने गई है? उस दिन कंपनी के मालिक के साथ झगड़ा किया, अच्छी खासी नौकरी गवा दी, आज झुमरी के साथ भिड़ गए। अगर वो सचमुच पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस तो आती होगी। अरे आने दे पुलिस को यार, मिलिट्री भी आ जाए। ये शेर बाबा डरने वाला नहीं किसी से। लेडीज पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम ही आपको फोन करके बुलाए रहे। हाँ। ये कुएं पे जो मेढक की तरह मुंह खोल कर बैठे हुए हैं ना, वही है सारे विलन्स। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सेफ हो गया यार, हमको तो पतली गली पकड़ना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे वो जो घर के अंदर जा रहा है ना, वही है इनका लीडर। और वो जो कुएं के अंदर कूद पड़ा ना, उसी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। पकड़ो। ए मिस्टर भारा! नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। चल बाहर निकल। ए तू बाहर आता है कि नहीं? देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, इनकी बात नहीं। ए क्या बकवास करता है? ये दोनों हमका मारने के लिए हमारा घर तक आ गए थे। हाँ, हम विटनेस हूँ। आया। देखिए मैडम, इन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी पत्नियों को हमारे खिलाफ भड़काया है, इसीलिए झगड़ा हुआ है। हमें से किसी ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। ये झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर मैडम, आई एम डिसेंट मैन, जेंटलमैन, फैमिली मैन। 4 बच्चों का एक बाप। 4 बच्चों का एक नहीं तो क्या 4 बाप होते हैं? फ्रॉड मैन। 12। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम विजय। मेरी पत्नी, इसकी पत्नी और इसकी पत्नी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, वो भी एक साथ। हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। आपको डाउट होता फोन करके पूछ लीजिए, मेरे घर पे फोन है, फोन लाओ। फैंटास्टिक! क्या कैरेक्टर है तुम लोगों का है? पहले तो पत्नियां काम ना करें ये कोशिश कर रहे थे, और अब पत्नियों की नौकरी की पोजीशन का फायदा उठाकर पुलिस से बचना चाहते हो। छी! ए जुमरे, मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को मत जगाना, नहीं तो इसी गली में अभी इसी वक्त एक नया गुंडा पैदा होगा। क्या रे? क्या मेरे सामने गुंडागर्दी करता है क्या? चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। एक्सक्यूज मी, मैं एक मर्द हूँ, मुझे पकड़ने के लिए एक मर्द इंस्पेक्टर चाहिए। लेडीज पुलिस कितनी मोटी हो, मेरे किस काम की? अच्छा, तो तुझे मर्द पुलिस चाहिए? तो ये ले, लेडीज का मर्दानी फटका। मेरा दोस्त इतना शरीफ है, इतना भोला है, इसलिए आप उसको हाथ से मार रही हैं? हाथ से तो क्या, अपने पाँव से भी मारेंगे। देखिए मैडम, बिना प्रूफ अगर आप हमें मारेंगी ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? हाँ, चल। चलो, इंस्पेक्टर साहिबा, अरे छोड़ दो, जाने दो। अरे सजनवा नहीं, हमारे साथ गुंडागर्दी किया है इन्होंने। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी है, एडजस्ट करना पड़ता है, छोड़ दो भैया। अरे नहीं सजनवा, शराबी जैसन दारू पीकर हल्ला करते हैं ना, बिल्कुल बाई साइड ड्रामा किया हमारे घर के सामने। अरे तो कोई बात नहीं। अब मस्त हाथी जब सड़क पर चलता है तो कितना खुजली वाला कुत्ता उस पर भौं भौं करता रहता है, तो उसका जवाब देता है, नहीं ना करता रिएक्ट, तो तुम इनको काहे रिएक्ट कर रही हो? जाने दो, छोड़ दो। अरे क्या जाने दो, छोड़ दो, इनको तो 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए। अरे क्या बात करते हो बंधु, अभी गोबर के ऊपर पत्थर मारोगे तो गोबर कहाँ उड़ेगा? उड़ेगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, जाने दिए, छोड़ दिए, छोड़। नहीं जाने नहीं, प्लीज। अंदर करो इनका। अरे ससुरी का नाती हमसे उलझ रहे थे। अरे झूमरी,
अरे छोड़ दो। झुमरी भाभी, हम लोगों को असल ब्याज सब मिल गया है, आप प्लीज अंदर जाइए ना। और देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, और कौन सी पोजीशन में रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी देखो। पड़ गई है बेचारे को। और देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, हम अपनी पत्नी की कंप्लेंट वापस लेते हैं, आप कृपया जाइए प्लीज। ओके, बी केयरफुल। चलो आप भी जाइए जी। नहीं नहीं, ये सब तोहरे कारण हुआ है। तुम लोगों ने अपने पतियों को बिठा लिया है यहाँ अपने सर पर। हमरे सजनवा बीच में नहीं आते ना, तो तुम्हारे पति सेंट्रल जेल में कुर्सी टेबलवा बना रहे होते। माफ कर दीजिए ना प्लीज, वो लोग आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ओह नो 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 नो, आई डोंट लाइक ऑल दिस नॉनसेंस। अगर दोबारा ऐसा गलती की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई विल पुट देम बिहाइंड द बार। आई विल सी द एंड। हमारे पतियों ने झुमरी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोटी मोटी बात होती तो झुमरी बहन इतना थोड़ी भड़कती। हमारे पति नौकरी पे होते ना तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। हाँ। एक काम करते हैं, क्या अपने फैक्ट्री के मालिक से बात करके उन तीनों को भी नौकरी पे लगा देते हैं। फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेस्ट आइडिया। गुड आइडिया। टेंशन टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सर, एक मिनट बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है। हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई तू समझा नहीं। सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति हैं इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं है। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो। मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। मेरी नौकरी चली गई, इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पति बर्तन नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या, सुसाइड। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ 4।
मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाता ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर जी, माफ कर दो उन्हें। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा हो ना, मान गए वो? हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा। रानी बेटी, क्या कर रही है रानी बेटी? स्वीट खाओ डैडी। लड्डू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। किसने दी? मम्मी को पहली तनख्वाह मिली है ना, इसलिए स्वीट लेके आई हैं। मम्मी अपनी तनख्वाह से लाई है? तुम भी इसे थूक दो। आइंदा मम्मी जो कुछ भी अपनी तनख्वाह से लाएंगी तुम नहीं खाओगी। मम्मी से दूर रहना, पापा की तरह अकड़ के। क्यों? मेरी तनख्वाह नहीं लेना, मेरी मिठाई नहीं खाना, ऐसा क्या पाप किया है मैंने? यही ना कि मैंने सोचा दोनों मिलकर मेहनत करके कमाएंगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप शराब पी के ऐसी अनाप शनाप बच्ची के सामने बोलोगे तो वो क्या इज्जत करेगी मेरी? इज्जत की बात तुम करती हो? तुम